हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास यादव, यू आर वाचिंग कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग लीनियर इन इक्वेशन कर रहे थे, उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देख लीजिए। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट एंड लीनियर इक्वेशन सेकंड। फिर ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे इन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस ऑफ वेरिएबल। अब हम लोग वो इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। इससे बच्चे थोड़ा घबराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ध्यान से समझेंगे तो चीजें बहुत आसान है। तो इसको शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने आपके पास 4 फार्मूले लिखे हैं। इन फार्मूलों को अच्छे से हमको समझना है। एक बार ये फार्मूले में अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे अपने से। तो एक एक करके फार्मूले देखते हैं। जैसे पहला फार्मूला फर्स्ट, तो जो फर्स्ट फार्मूला है अपने पास, कहते हैं मॉड एक्स लेस देन ए अगर होगा तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, x ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। ये कैसे बोला गया, ये कैसे आया है, इसको हम लोग थोड़ा प्रूव करते हैं। यहाँ पे ए का ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो देखिए, जैसे अगर हम लोग मॉड एक्स के बारे में बात करें तो जो मॉड एक्स होता है बेटा, ये आप पहले से जानते होंगे आई होप। मॉड एक्स प्लस से खुलेगा, x के बराबर होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये मॉड x माइनस एक्स के बराबर होगा जब x जो है वो आपका लेस देन 0 होगा। तो ये 2 चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन में, और नहीं पता है तो अभी आप ध्यान दे लीजिए। तो आगे देखते हैं इसको ऐसा क्यों लिखते हैं। अगर आपको ना समझ में आया, इतना तो सब जानते हैं कि जो मॉड होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जैसे सपोज करिए कोई पॉजिटिव नंबर है, 5 का मॉड अगर लेंगे हम तो 5 ही आएगा। लेकिन सपोज करो -5 का मॉड लेते हैं तो ये 5 कैसे आ जाता है, 5 इसलिए आ जाता है क्योंकि ये बराबर होता है माइनस ऑफ -5 के, तो ये आपका 5 के इक्वल आ जाता है। तो देखते हैं, इसमें 2 केस बन रहे हैं। एक तो x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और एक x जब लेस देन 0 है। तो केस 1 देखते हैं। केस 1 हमको क्या कहता है, केस 1 हमको ये कहता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इस कंडीशन में जो मॉड x होता है वो x के बराबर होता है। और हम लोग देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या प्रूफ करना है, क्या सॉल्व करना है। हमको सॉल्व करना है मॉड x लेस देन a। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इस केस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो केस हमने लिया है उसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स मॉड x के इक्वल होगा, तो यहां से x लेस देन a आ जाएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करें तो हमको क्या सोल्यूशन मिल रहा है। इन दोनों को कंबाइन करने से हमको सोल्यूशन मिल रहा है बेटा कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन a है। तो ये तो केस 1 का सोल्यूशन होगा। फिर केस 2 में देखते हैं, सेकेंड केस में क्या होगा। सेकेंड केस में अगर हम लोग x लेस देन 0 ले ले तो उस कंडीशन में मॉड ऑफ x जो होगा वो माइनस ऑफ x के बराबर होगा। दैट मीन्स जो आपका क्वेश्चन है मॉड ऑफ x लेस देन a, तो ये इस पर्टिकुलर केस के लिए माइनस x लेस देन a हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर हम लोग माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो इस हिसाब से x ग्रेटर देन माइनस a हो जाएगा। अब अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करके देखें तो हमको क्या मिल रहा है कि जो x है ये ग्रेटर देन माइनस ए है बट ये लेस देन 0 है। तो ये दोनों केस 1 केस 2 के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसका ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा जो दोनों को एक साथ लेने पे मिलेगा। तो ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है, ये अलग केस के लिए है, ये वाला अलग केस के लिए है, तो सोल्यूशन अपने दोनों ही है। अब अगर दोनों को हम लोग लिखना चाहें तो पहले वाले को अगर नंबर लाइन पे सपोज करो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे कोई 0 है, यहाँ पे कोई a मान लेते हैं। तो इस केस में जो x है वो 0 से लेके कहां तक है, a तक है। और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 0 है ये आपका इंक्लूडेड है और जो a है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है। नीचे इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो x का यहाँ एक 0 है जो कि इंक्लूडेड नहीं है इसमें, और माइनस a है तो क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो माइनस a आपका इधर जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये आपका कहां से कहां तक है, ये आपका यहां से लेके यहां तक है। और इसमें ये जो a है ये भी इंक्लूडेड नहीं है, माइनस ए भी इंक्लूडेड नहीं है।
इन दोनों का अगर हम लोग ओवरऑल सोल्यूशन लेना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, इसका मतलब x जो है माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है, इसमें जीरो नहीं है बट इसमें जीरो है, फिर कहां तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। सो x इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि माइनस ए नहीं है, माइनस ए से ए, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए, जो कि वहां पे बगल में आप देख सकते हैं वो लिखा गया है। कि आपका इसका प्रूविंग हो गया। सेम ऐसे दूसरा भी है, तो मैं दूसरा नहीं कर रहा हूं, मैं पहला कर रहा हूं और पहले के बाद सिर्फ तीसरा सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में क्या है, थर्ड जो है अपने पास कहता है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तो इसका सोल्यूशन दिया है हमको x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन a। देखते हैं फिर से मॉड x के लिए वही दोनों केस, मॉड x जो होगा वो x के बराबर होगा जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, माइनस x के बराबर होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो इसमें केस 1 लेते हैं, केस 1 में हम लोग क्या लेने वाले हैं, जब आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसे में मॉड x किसके बराबर होगा, x के। हमको सॉल्व करना है मॉड x ग्रेटर देन a, तो मॉड x को, क्योंकि हम लोगों ने x को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिया है, तो मॉड x को x के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन a। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें, ध्यान दीजिएगा एक पॉजिटिव रियल नंबर है और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे, एक साथ लेंगे, जीरो, ऐसे में एक नंबर लाइन बना देता हूं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ जीरो होगा, यहाँ कोई ए होगा, तो इधर जीरो से बड़ा है और इसमें जीरो इंक्लूडेड है, और ये आपका ए से बड़ा है लेकिन ए इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका कॉमन सोल्यूशन क्या निकलने वाला है, इसका कॉमन सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ए से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाला है। दैट मीन्स ये क्या होगा, x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन ए आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, अब इसके लिए केस 2 देखते हैं। केस 2 अगर हम लोग देखें तो केस 2 में हम क्या लेके चलेंगे, x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 होगा तो बेटा मॉड ऑफ x किसके बराबर होगा, माइनस x के बराबर होगा। तो हमें जो सॉल्व करना है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तो माइनस x ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन माइनस से हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, जैसे हमने ऊपर नंबर लाइन बनाया है सेम उस तरीके से, हमको यहां से मिलेगा x इज लेस देन माइनस ए। अब हमको क्योंकि ओवरऑल दोनों केस का एक साथ सोल्यूशन लिखना है, हमको क्या मिल रहा है, x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फार्मूले में ये दिख रहा होगा। सेम ऐसे आप चौथा प्रूफ कर सकते हैं। बस ये इतने की मदद से हम लोग अभी देखिएगा कितने आराम से ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला बगल में है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां से यूज करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मॉड में 3x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये किससे रिलेटेड दिख रहा है, किस टाइप का दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो किस फार्मूले से कनेक्टेड लग रहा है, ये आपका दूसरे फार्मूले से कनेक्टेड लग रहा है। सेम उसी तरीके का है कुछ, बस वहां पे मॉड ऑफ x था, यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह पे मॉड ऑफ 3x माइनस 2 है। तो अगर हम लोग उसका यूज करें जो वहां पे है, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा x की जगह पे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट मीन्स माइनस 1/2, लेस देन आर इक्वल टू ए, दैट मीन्स 1/2। अब ये हमारे पास मिला, इसको सॉल्व करना आप पहले से जानते हैं। पहले 2 को एलिमिनेट करेंगे तो 2 सब में ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस 1/2, इधर 3x लेस देन आर इक्वल टू 1/2 प्लस 2, तो हो जाएगा 2 2 जब 4 4 में से बन जाएगा तो कितना आएगा 3/2 3x, और ये आपका हो जाएगा बेटा 5/2। 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 1/2 बचेगा और x बचेगा, और आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5/6। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, या x इज एलिमेंट ऑफ 1/2 5/6, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा,
सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग करना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5। मतलब इसमें दो इक्वेशन एक साथ दिए हुए हैं आपके मॉड में, तो कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उनका कॉमन सोल्यूशन ले लेते हैं। तो ये आपका मॉड में x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5 है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं दूसरा वाला ही है। तो क्या लिख सकते हैं उस फार्मूले के हिसाब से, -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5। 1 को गायब करना है तो 1 ऐड कर दीजिए, तो -5 प्लस 1 यहाँ पे x हो जाएगा, और ये आपका 5 प्लस 1, तो ये आपका -4 बना। x लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ से आपको 6 मिलने वाला है। तो एक सोल्यूशन तो आपको x का यहाँ से मिल गया। फिर जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है आपको बेटा? ये आपका फोर्थ से मिलता जुलता दिख रहा है, फोर्थ से। तो फोर्थ से मिलता जुलता दिख रहा है, तो उसमें क्या सोल्यूशन है? उसमें आपका है x लेस देन आर इक्वल टू माइनस है, तो x लेस देन आर इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a है, तो 2 से हो जाएगा आपका। फिर एक काम करते हैं, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। पहले इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। हमको 2 चाहिए, एक यहाँ -4 ले लेते हैं और यहाँ पे आपको 6 ले लेते हैं। और इसका जो सोल्यूशन है ये कहां से कहां तक है? -4 से 6 के बीच का है, और इसमें ये वैल्यूज इंक्लूडेड है, ये आपको ध्यान देनी है, इंक्लूडेड है। ओके, फिर इसमें देखते हैं -2, तो -2 कहाँ होगा? कुछ इधर होगा यहाँ पे, और वो इंक्लूडेड भी है, ये भी ध्यान देना है। -2 से छोटा छोटा मतलब ये लेफ्ट में जा रहा है, और उसके बाद दूसरा क्या है? 2, तो 2 कहीं यहाँ आएगा बेटा, और ये भी इंक्लूडेड है। 2 से बड़ा है x, तो इधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होने वाला है अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करें, तो हमारा कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ये एक रीजन मिल जाएगा हमको, ये एक रीजन मिल जाएगा हमको। अगर इसको हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? x इज एलिमेंट ऑफ, क्योंकि ये और ये दोनों इंक्लूडेड है, -4 से -2 यूनियन, ये आपका हो जाएगा 2 से 6। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है। तो इसमें क्या करिए कि ये दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। तो अलग अलग लिखने का मेरा मतलब ये है कि x माइनस 2 जो है, ये यहां से मैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, एंड ये मॉड x माइनस 2 जो है साथ ही में लेस देन आर इक्वल टू 3 भी है। तो जरा इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसको अलग से सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? आप देख सकते हैं, इसके लिए आपका लास्ट वाला ही वैलिड है। तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लेस देन आर इक्वल टू माइनस है, दैट मीन्स x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू -1, और इसके साथ साथ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x है, दैट मीन्स x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, या बगल बगल में इसको भी करते रहते हैं। और इसका क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है बेटा? इसमें ये फार्मूला लगने वाला है। उसके हिसाब से माइनस है तो -3 हो जाएगा, x की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? x माइनस 2 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू a है तो a की जगह पे 3 आ जाएगा। इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। -2 को हटाना है तो +2 कर दीजिए सब जगह, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 3 + 2 तो -1 x, और ये आपका 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? -2 उधर जाएगा तो -1 + 2 हो जाएगा, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1 आएगा। और यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन दोनों को एक साथ इंटरसेक्शन लेना है तो हम नंबर लाइन बना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बार इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं। इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे कहीं 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं 3 मान लेते हैं, और इसके हिसाब से x लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो इधर जाएगा आपका, और ये 1 आपका इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। और 3 या 3 से बड़ा है तो ये आपका इधर जाएगा। ये इसका सोल्यूशन हो गया। फिर दूसरे वाले का नंबर लाइन नीचे ही बनाते हैं हम लोग। तो वो आपका कौन कौन से पॉइंट्स उसमें हमें दिखाने हैं? एक -1 तो कहीं -1 यहाँ दिखा लेते हैं, और एक आपका 5 है तो 5 कहीं 3 के इधर होगा,
तो 5 इधर दिखा लेते हैं, -1 5 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे आपका क्लोज डॉट रहेगा। अब ये जो x है -1 से 5 के बीच में है, दैट मीन्स ये इस पार्ट का ये सोल्यूशन है, क्योंकि एंड है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो इसका सोल्यूशन को क्या मिलेगा, ये रीजन एंड ये रीजन। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, -1 से 1 यूनियन कहां से, सॉरी 3 से 5 तक। तो ये आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है मॉड में 2/x-4 ग्रेटर देन 1, और साथ में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे x 4 के बराबर नहीं होगा, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग मॉड ऑफ 2/mod ऑफ x-4 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ a अपॉन b जो होता है वो मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां से मॉड ऑफ 2 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 हो जाएगा, 2/mod ऑफ x-4 ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ x-4 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 ये आपका हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x-4, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ x-4 जो है ये लेस देन है 2 से। अब इसके लिए कौन सा फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, इसके लिए हम लोग पहला वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होगा -2 ग्रेटर देन, ये आपका हो जाएगा -2 से बड़ा होगा x-4 और लेस देन होगा 2 से। तो यहां से अगर हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं 4 को, तो 4 प्लस कर दीजिए, तो -2 + 4, ये आपका x होगा 2 + 4। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2x और ये आपका 6 हो जाएगा। दैट मीन्स x क्या मिला हमें, x मिला 2 से लेके 6 तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा बट इसी के बीच में जो x है वो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इसमें आएगा, या और बेहतर रहेगा इसको आप ऐसे लिख दीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ 2 to 4 यूनियन 4 to 6। तो दोनों ही सही हैं, आप चाहे जैसे रिप्रेजेंट करना चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मॉड ऑफ x + 3 + x अपॉन में x + 2 है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, और इधर आपका कुछ एक नंबर है। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए पहले इसको हम लोग इस साइड लेके आते हैं, तो लाते हैं x + 3 + x अपॉन x + 2 - 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो मॉड ऑफ x + 3 + x ये आपका इधर जाएगा तो -x + 2 हो जाएगा, और नीचे आपका x + 2 बचेगा ग्रेटर देन 0। तो मॉड x + 3 + x -x - 2 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, मॉड ऑफ x + 3 x कैंसिल हो जाएगा, -2 और अपॉन में क्या है आपका x + 2 ग्रेटर देन 0। अब यहां तक तो आप सॉल्व कर लिए, लेकिन इसके बाद इसमें क्या है, दो केस पॉसिबल है, क्योंकि ये जो मॉड ऑफ x + 3 है ये प्लस से भी ओपन हो सकता है और ये माइनस से भी ओपन हो सकता है। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, हम लोग दोनों को करते हैं। केस 1 ले लेते हैं, जब x + 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होगा। तो इस कंडीशन में मॉड प्लस से खुलेगा। इस कंडीशन में जो मॉड ऑफ x + 3 है वो बराबर होगा x + 3 के सिंपली। तो हमें क्या मिलने वाला है बेटा, x + 3 - 2 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से मिलने वाला है x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। ये आपने इसका एक केस सॉल्व किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है। दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे हम लोग,
एक -1 आने वाला है, एक -2 आने वाला है, प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट साइन लगाते हैं, अगर ये ऊपर नीचे फैक्टर्स की पावर ऑड होती है तो अल्टरनेट साइन आप लगा देते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। और उसके बाद ये ग्रेटर देन 0 है तो ये जो पॉजिटिव इंटरवल होता है ये आपका सोल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे आपका ओपन डॉट रहता है। फिर यहाँ से ये तो पहले सॉरी इसका यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, ये आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होना चाहिए, तो साथ में उसको भी ले लेते हैं। -3 कहीं इधर होगा तो ये -3 से बड़ा, दैट मीन्स ये इधर जाने वाला है, और ये -3 इंक्लूडेड है। अब इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन क्या मिलेगा हमको, ये रीजन इतना इतना और ये वाला रीजन इतना मिल रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, -3 से 2 लेंगे, और 2 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, यूनियन -1 से लेके, सॉरी ये -2 है, -1 से लेके ये आपका कहां तक जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये तो एक केस का हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया। अब दूसरे केस के लिए बात करते हैं, केस 2 के लिए। तो केस 2 के लिए जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x+3 जो है उसको हम लोग लेस देन 0 लेंगे, तो यहां से x लेस देन -3 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में, जो मॉड ऑफ x+3 है वो माइनस ऑफ x+3 के बराबर होगा। और फिर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखिए तो -x+3 -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा आपका -x -3 -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। फिर अगले स्टेप में क्या लिख देंगे हम बेटा, -x -5 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। हम क्योंकि माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस को अगर हटाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो x+5 हो जाएगा, नीचे x+2 हो जाएगा, और क्योंकि आप माइनस कॉमन लेके रिमूव कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं, एक -2 मिलने वाला है, एक -5 मिलने वाला है, प्लस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ लेस देन का साइन है तो इसलिए निगेटिव वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन होगा। सो यहाँ पे हमारा x एलिमेंट ऑफ -5 से -2, ये हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा केस 2 का। अच्छा, हम लोगों ने दोनों अलग अलग केस 1 केस 2 सॉल्व कर लिए। हमारा ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, ओवरऑल सोल्यूशन के लिए हमें दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो दोनों का अगर यूनियन लिया जाए, अभी जगह कम है, मैं इरेज करना नहीं चाहता, तो यहीं पे लिख देते हैं x इज एलिमेंट ऑफ -3 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी यूनियन -5 से -2। ये आपका इन सबका यूनियन अगर आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, सबसे लेफ्ट में आपको -5 मिलेगा, तो -5 से स्टार्ट करते हैं, और -5 से हम लोग कहां तक जा सकते हैं, -5 से -3 तक जाते हैं, तो -3 इंक्लूडेड था। फिर -3 से हम लोग -2 तक जा सकते हैं, तो दैट मीन्स -2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 तक हम लोग ले सकते हैं। तो -5 -2 हो जाएगा, और यूनियन आपका क्या हो जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूं। ओके, ठीक, करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके वीडियो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये एक अच्छा सवाल है, इसका ध्यान दीजिएगा।